जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ समय पहले जब कंगना रनावत का बीएमसी ने घर ढहाया था, तब ये बात बहुत ज़ोरों शोरों से उठी थी कि आखिर आप इस तरीके से बिना कोई बड़ा नोटिस भेजे या बिना किसी के किसी की गैर मौजूदगी में आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो। उस कदम के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उठ के सामने आई और फिर आज सुबह जो सारी बातें जो सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आई अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक से, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी कह सकते हैं और शॉकिंग भी कह सकते हैं। अब ऑप इंडिया पे जो खबर छपी है उसके मुताबिक इसकी हेडिंग है, इन्होंने मेरे बेटे को मारा। मुंबई पुलिस की वैन से अर्नब गोस्वामी ने सुनाई अपनी आपबीती और प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि ये सब हमें इमरजेंसी की याद दिलाता है। अब ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ, इस पे पूरी डिटेल में लिखी हुई है कि मुंबई पुलिस ने आज 4 नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी के साथ बदसलूकी करने की हर हद को पार करते हुए उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट की और उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चले गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना की सूचना पाते ही प्रेस पर इस हुए हमले की निंदा की और इस पूरे घटनाक्रम को आपातकाल जैसा बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र में प्रेस पर हुए हमले की हम निंदा करते हैं। यह कोई तरीका नहीं है प्रेस से बर्ताव करने का। ये हमको आपातकाल के दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ ऐसा बर्ताव होता था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब देश की जो प्रेस थी उसके ऊपर भी एक तरह की अघोषित पाबंदी लगा दी गई थी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते, और जो भी लोग सरकार के खिलाफ बात करने की बात करते थे उनको इसी तरीके से उठा के जेल में डाल दिया जाता था। तो उसी चीज़ को याद करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने ये ट्वीट किया है। दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी की कवरेज में अर्नब अपने रिपोर्टर के सामने पुलिस वैन से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। अर्नब ने बताया कि न केवल पुलिस ने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया, बल्कि उनके बेटे को भी पीटा। वीडियो में अर्नब को कहते हुए सुना जा सकता है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें उनके परिवार तक से नहीं मिलने दिया, उन्हें उनके सास ससुर से भी बात नहीं करने दी गई। अर्नब के घर में ये सभी सीनियर सिटीजन्स रहते हैं और जो कि वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि इस तरीके से अर्नब के घर में ये पुलिस वाले एकदम घुसे और अर्नब को लिटरली यही कहेंगे कि उठा के लेके चले गए। हालांकि पुलिस ने भी इस बात का आरोप लगाया है कि अर्नब गोस्वामी की जो वाइफ है, उन्होंने कई कानूनी दस्तावेजों को फाड़ दिया उनके सामने। वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने मुझे मारा, मुझे प्रताड़ित किया, और वही उनके परिवार के सामने उनको प्रताड़ित किया गया। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक अर्नब के घर पहुंची पुलिस टीम के पास कोई समन, दस्तावेज या कोर्ट के पेपर तक नहीं थे। इसके बाद भी पुलिस ने अपनी जांच का हवाला दे देकर चैनल के पत्रकार निरंजन नारायण स्वामी और संजय पाठक को अर्नब के घर में घुसने से रोका, साथ ही सभी प्रवेश व निकास की जगहों को बंद कर दिया। बता दें कि अर्नब के घर आज भारी तादाद में पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों ने बताया कि पुलिस द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया गया और अंदर क्या चल रहा है इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को एक गाड़ी में लेकर चले गए। अर्नब ने किसी तरह वैन की खिड़की खोलकर आरोप लगाया कि मुंबई पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। चैनल का कहना है कि उन्हें कुछ इस तरह से वैन में लेकर जाएगा जैसे वो एक अपराधी हों। उनकी पत्नी ने उन पुलिसकर्मियों को एनकाउंटर कॉप्स बताया और चैनल ने इसे अघोषित आपातकाल का एक फांसीवाद कदम बताया। अब इन सब बातों के बीच में कई सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है, मतलब अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का। और एक पुराना केस जो कि बंद हो चुका था, उसमें इस पूरी बात की जा रही है कि भाई उनको इस केस के अंडर में गिरफ्तार किया गया है। ये एक पुराना केस था जिसको कि अभी अभी ओपन किया गया है। अब इसको किस वजह से ओपन किया गया या क्या ऐसी पूरी बात आन पड़ी कि इसको इतनी इमरजेंसी में ओपन करना पड़ा, दैट टू उसके बाद इस तरह से गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो ये सब बातें अभी निकल के सामने आ ही रही थी और इसके बीच में अब जो भी कुछ डेवलपमेंट होता है वो हमको आगे समझ में आ ही जाएगा। इस बारे में मैं आपको उस पूरे मामले की एक बार जानकारी दे दूं कि कौन से मामले के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एक पुराना मामला है, शायद अलीगढ़ का या राजगढ़ का ये मामला है जिसमें कि उनको गिरफ्तार किया गया है। और उस मामले में अनुराग नायक करके एक बंदा है जिसने कि सुसाइड किया था और उसके ऊपर ये सारी बातें सामने आई हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वैसे तो उम्मीद यही है कि अर्नब गोस्वामी को बेल मिल जाएगी, क्योंकि जब उनकी पूरी जो लीगल टीम है वो पुलिस को कन्फ्रंटेशन करेगी, बात करेगी, उसके बाद जहाँ तक है उनको बेल मिल जाएगी। बट इन दी एंड बात वही आ जाती है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था और ऐसी क्या नए डेवलपमेंट सामने आ गया था जिसके तहत इस केस को रीओपन किया गया और अब इस तरह की जो बात है वो सामने आई है। हिंदी न्यूज़ 18 पे जो पूरी खबर आई है उसमें लिखा है कि न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोस्वामी पर एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है।
पुलिस ने अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार किया और थाने लेकर आई। इस बीच अर्नब गोस्वामी ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। रिपब्लिक टीवी ने उनके घर से लाइव फुटेज भी दिखाया जिसमें पुलिस और अर्नब के बीच झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि अर्नब पहले ही टीआरपी स्कैम में घेरे में है, लेकिन टीआरपी स्कैम में उनको कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली हुई है और उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती, इस तरह की पूरी बात हुई है। अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने सास ससुर बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की। उन्होंने मुंबई पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें परिवार से बात करने से रोका। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि आखिर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया किस चीज़ के कारण गया है। तो अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक नाम के 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिज़ाइनर को बकाया राशि नहीं दी थी, जिसके कारण उन्होंने कथित रूप से सुसाइड कर ली। इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक की बेटी आज्ञा नाइक ने दावा किया था कि रायगढ़ जिले में अलीबाग पुलिस ने बकाया राशि ना दिए जाने के मामले में उचित कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए अन्वय और उनकी मां को आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। कथित तौर पर अन्वय नाइक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कहा गया था कि आरोपियों ने उनके करीब करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। रिपब्लिक टीवी ने आरोपों को खारिज कर दिया था। इसी मामले में अर्नब गोस्वामी को अभी हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह की जो पूरी बात है वो सामने आई है कि पुराने मामले में अर्नब गोस्वामी को ऐसे दोषी बना के आज गिरफ्तार किया गया है। अन्वय की पत्नी अक्षता ने इसी साल मई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से न्याय की गुहार लगाई थी। हालांकि रायगढ़ के तब के एसपी अनिल पारस्कर के मुताबिक इस मामले की छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी, शिकायतकर्ता को इसकी कॉपी भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्हें रिपोर्ट की कॉपी ईमेल द्वारा भेजी गई थी। अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जो भी कुछ ये चीज़ें हुई थी उसको वो लोग कहीं से भी कहीं तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई ये जो जांच हुई है अन्वय नाइक के मामले में ये कहीं ना कहीं तक अधूरी है और इसको लेकर और ज़्यादा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में दोषी है, क्योंकि 5 करोड़ 40 लाख रुपए की जो रकम थी वो बकाया थी और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो इसी में धारा 306 के अंडर में अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के केस बना के अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये केस लगाया गया है। लेकिन अभी जो पूरी बात घूम फिर के आ जा रही है वो ये कि आखिर इनको गिरफ्तार करने की ऐसी क्या जल्दी थी, प्लस इनको समन क्यों नहीं भेजा गया, अगर नहीं भेजा गया है तो कि इनको समन क्यों नहीं भेजा गया, और इतने सारे पुलिस बल के साथ ये लोग आखिर ऐसे कैसे पहुँचे कि वहाँ पे जैसे कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर छुपा हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है अब निकल के सामने आ रही हैं। तो अब देखना होगा इस केस में क्या डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। प्लस अर्नब की लीगल टीम भी जो है वो अब अलीगढ़ थाने में पहुंच चुकी है। उनको बेल मिलती है या नहीं ये जल्दी ही पता चल जाएगा। मेरी वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।